सभी को जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं आज के चर्चा पर। आज के चर्चा का मूल बिंदु है मंगला गौरी। आप सबको पता होगा कि सावन महीने के मंगलवार को मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। इस बार सावन में मंगलवार 27 जुलाई, 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को पड़ रहा है। मंगला गौरी के विषय में आप ये समझ लीजिए कि जो सावन सोमवार में मिलने वाले फल हैं वह संपूर्ण तो मिलते ही हैं, इसके अतिरिक्त ही इसके अपने विशेष फल भी मिलते हैं। या श्रावण सोमवार और मंगला गौरी का अंतर आप इस बात से समझ लें कि श्रावण सोमवार का महत्व जैसे विवाह पूर्व के परिस्थितियों के लिए है। सामान्यतः कन्याएं या विवाह योग्य बच्चियां उचित पति के प्राप्ति के हेतु श्रावण सोमवार का व्रत करती हैं। अन्य मनोकामनाओं के लिए भी पुरुष या स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, किंतु विशेष रूप से जैसे विवाह पूर्व यानी विवाह के लिए जैसे सोमवार का व्रत किया जाता है, ऐसे ही विवाह के बाद के परिस्थितियों को सामान्य या उत्तम रखने के लिए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी में विवाह पूर्व के समस्याओं को समाप्त करने का प्रभाव भी है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिनके कुंडली में मांगलिक योग हो, वैधव्य योग हो, पुरुषों के कुंडली में यदि विधुर योग हो, तलाक का योग हो या एक से अधिक शादी का योग बनता हो, इन सब की शांति के लिए, खासकर यदि महिलाओं को लगता है कि उनके पति का अल्पायु है या बार बार कोई दुर्घटना होने का योग बन रहा है, तब भी मंगला गौरी का व्रत बहुत ही फायदेमंद है। अब आपको ये बताते हैं कि इस व्रत में सामान्य पूजन सामग्री क्या क्या लगता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए जो सामान्य पूजन सामग्री होती है, रोली, हल्दी, अक्षत, अष्टगंध, अबीर, धूप, दीप, नैवेद्य, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, कर्पूर, नारियल, पंचमेवा, इत्र, फूल फल आदि सबका समावेश होता ही है। बिल्वपत्र का समावेश अवश्य होना चाहिए। सामान्यतः मंगला गौरी के नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें मुख्य रूप से माता गौरी का पूजा किया जाता है, किंतु मतांतर में शिव पार्वती दोनों का पूजा किया जा सकता है। एक और मतांतर है, कुछ स्थानों पे ऐसा कहा गया है कि मिट्टी का मूर्ति बना के पूजा करना चाहिए, जबकि कुछ मतांतर में ये कहा गया है कि हल्दी का यदि माता गौरी का मूर्ति बना के आप पूजा करें तो अत्यधिक फलदायी है। यानी हल्दी के पाउडर को गीला करके जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, ऐसे ही हल्दी से मूर्ति बनाई जाए तो अत्यधिक लाभप्रद होगी। अब एक बात और ध्यान रखिए, इस मंगला गौरी में 16 के संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। यानी 16 प्रकार के फूल, 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार का मिष्ठान, 16 पान पत्ता, 16 इलायची, लौंग, सुपारी आदि, 16 प्रकार की श्रृंगार सामग्री। 16 सेट तो संभव नहीं है, 16 प्रकार की हो। आटे के बने लड्डू कम से कम 16, इनका विशेष महत्व है। अब यदि 16 प्रकार के फल नहीं मिले तो 16 संख्या भी मान्य होती है। 16 प्रकार के फूल न मिले तो कम से कम 16 हों, यानी 16 की गिनती का बड़ा महत्व है। अब आप ये ध्यान दें कि पूजा करना कैसे है। सामान्यतः पूजा यदि आप जैसे करते हैं वैसे करें, लेकिन थोड़े विस्तार से करना चाहें तो सबसे पहले आपको पान के पत्ते पर गौरी गणेश का स्थापना करना चाहिए, क्योंकि बिना माता गौरी के सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं होती है। पहले सबसे पहले सुपारी या गाय के गोबर के बने हुए
गौरी गणेश का स्थापना पान के पत्ते पर करें। फिर एक शुद्ध लोटे में, यानी साफ सुथरा लोटा हो, यदि उपयोग नहीं किया गया हो, नया लोटा हो तो सबसे अच्छा है। लोटे में एक शुद्ध कलश की व्यवस्था करें। फिर इसके बाद यदि संभव हो सके तो एक बड़े पटे पर नवग्रह अक्षत से, यानी 9 जगह चावल रखें और 16 जगह गेहूं रखकर षोडश मातृका का स्वरूप रखकर, और फिर माता गौरी को, या हो सके तो भगवान भोलेनाथ के साथ में माता गौरी को हल्दी का या मिट्टी की उनकी प्रतिमा है उसको भी किसी पटे पर स्थापित करें। और फिर सर्वप्रथम गौरी गणेश, फिर कलश, फिर नवग्रह, फिर षोडश मातृका और अंत में माता गौरी का भगवान भोलेनाथ के साथ में पूजा करें। पूजा के बाद में आपको मंगलवार के, यानी मंगला गौरी के व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए, बिना इसके फल अधूरा रह जाता है। आरती आदि के पश्चात कम से कम 16 सुहागिन महिलाओं को आप अपने भोग लगाए हुए प्रसाद में से अवश्य वितरित करें। यदि श्रृंगार सामग्री भी वितरित कर सकें तो अति उत्तम होगा और आपको संपूर्ण फल मिलेगा। इन सामग्रियों को अपने परिवार की महिलाओं को अवश्य भेंट करें। इसके बाद में अगले दिन माता गौरी के मूर्ति का विसर्जन किसी बहते जल में करें तो सबसे उत्तम रहेगा। इस विषय में एक और बात आप अच्छे से जान लीजिए कि इस बार श्रावण महीने के अंतर्गत मंगल सिंह राशि पर रहेंगे। तो सिंह राशि के साथ ही यदि मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाली महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं तो शायद उनको कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा, और मांगलिक आदि समस्याओं से यदि उनको परेशानियां हो रही हैं, खासकर पति के अल्पायु को लेकर, तो वो समस्त दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इस मंगला गौरी से आपके जीवन का समस्त कष्ट, खासकर दाम्पत्य जीवन से संबंधित सारे कष्ट, चाहे वो झगड़े का समस्या हो या अल्पायु या अन्य समस्याएं, दाम्पत्य जीवन से संबंधित हर समस्याओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। एक बात और ध्यान दें, इसी मंगला गौरी के अंतर्गत जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो पूजन के उपरांत, यानी मंगला गौरी के संपूर्ण पूजन के उपरांत यदि कात्यायनी मंत्र का चारों मंगलवार मिला के यदि 21,000 या कम से कम 2100 जप कर लेती हैं तो उनके जीवन में, यानी विवाह में आने वाली सारी अड़चनें अवश्य दूर होंगी। कात्यायनी मंत्र मैं एक बार आपको बता देता हूँ, वो इस प्रकार है: ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का कोशिश करिए कि चारों मंगलवार मिला के कम से कम 2100 और संपूर्ण संख्या 21,000, यदि आपने इतना जप कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको विवाह से संबंधित सारी समस्याओं से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। और जिनको विवाह के बाद की समस्याएं हैं उनके लिए एक दूसरा मंत्र है, उसको भी इसी मंगला गौरी के अंतर्गत अपना संपूर्ण पूजन पूर्ण करने के बाद कम से कम 2100 जप 4 मंगलवार में अवश्य पूरा करें। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांत मृदुल भाव। इस मंत्र का आप कोशिश करिए कि चारों मंगलवार मिला के कम से कम 2100 जप आप अवश्य पूरा कर लें। इससे आपको अपने दाम्पत्य जीवन में चमत्कारिक लाभ मिलेंगे और लगभग सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे पारिवारिक कलह हो, चाहे आर्थिक समस्याएं हो, चाहे पारिवारिक समस्या, किसी प्रकार की समस्या, हर प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस बार मंगला गौरी का व्रत अवश्य करें, चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित, बस उपाय थोड़े से अंतर हो सकते हैं और अन्य भी प्रकार के कई प्रकार के उपाय हो सकते हैं या मतांतर हो सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने आपको बताया है
इस अनुसार आप कोशिश करिए, आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा और आप अपने मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।